आप यदि समस्या को गौर करके देखेंगे तो समस्या में ही समाधान छुपा है। समस्या को यदि ठीक से समझ लिया तो समाधान भी तुम्हारे साथ, उसी समस्या के साथ समाधान आ जाता है। आप पूछती हैं हमारी समस्या क्या है, तो मुख्यतः यदि देखा जाए तो तुम्हारी समस्या है कि तुम डरते हो, रूपांतरण का तुम्हें भय है। जो तुम हो तुम वह बने रहना चाहते हो, तुम नहीं चाहते कि तुम कुछ और हो जाओ, डर लगता है। और ऊपर तुम दिखते हो उत्सुक हो, जानना चाहते हो, तुम में उत्कंठा है। लेकिन जैसे जैसे गहरे में हम झांकते हैं तो पता पड़ता है कि उत्सुकता झूठी है। तुम गहराई से अगर देखो तो तुम धोखा दे रहे हो। तुम में प्रवंचना है, चाहे थोड़ी ही हो, लेकिन तुम में प्रवंचना है, तुम में धोखेबाजी है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। डर है खो जाने का, जो तुम हो उसे खो जाने का। तुम रूपांतरित होना ही नहीं चाहते। मुझसे पूछो, तुम रूपांतरित होना ही नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें डर है, वैसा ही डर जैसा मृत्यु का डर है। और वास्तव में आत्मज्ञान जो है वो मृत्यु ही है। जो तुम्हारी जानकारी है, जो तुम अपने बारे में जानकारी रखते हो, जैसे तुम हो, वह सब मर जाएगा, वह सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वह मृत्यु ही है। इसलिए तुम देखते हो भारतीय दर्शन में जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं द्विज। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेने वाला। एक बार तो तुम मां के पेट से जन्म लेते हो, वो तो सभी लेते हैं। जो दोबारा जन्म ले, जो जानता है उसे छोड़ दे और उसके अलावा जन्म लेता है, वो जो दोबारा जन्म होता है, एक मृत्यु के बाद जो जन्म होता है, वह आध्यात्म में प्रवेश है। इसलिए उसे कहा जाता है द्विज। लेकिन तुम डरते हो, जो जानते हो, जो समझते हो, उसे खो जाने से। अपने बारे में नए नए धोखे तुम गढ़ते रहते हो। तुम सोचते हो कि तुम जान रहे हो, तुम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम धोखा ही दे रहे हो। और जब तुमसे नहीं हो पाता तो तुम कहते हो सकता है मेरी जो विधि थी, मेरा जो तरीका था, वो तरीका गलत था, विधि गलत थी। हो सकता है तुम ये कहते हो जिस गुरु के पीछे तुम चलते थे वो गुरु गलत था, शास्त्र ही गलत था, वो दर्शन ही गलत था, वो जानकारी जो मैंने ली थी वही गलत थी। तुम सारा दोष बाहर देखने लगते हो।